रेण नाम के उत्तराधिकारी जी महाराज हमारे सर्दी बस्ती नाम के माणी उल्लाह भगवान मिलेला माइक इन दे तो लार बोल बड़ी श्रद्धा से हो रही है तो मैं पास फोन बोलो राम जी महाराज की अनस्य दयाल जी महाराज की जय हो अनस्य रामदास जी महाराज की जय हो सुख शरण जी महाराज की जय हो श्री सुरतराम जी महाराज की जय हो दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय हो स्वामी श्री बलरामदास जी महाराज की जय हो आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की जय हो राम धाम रेण की जय हो अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय हो अनंत कोटि महापुरुषों की जय हो बड़े भाव प्रेम के साथ दो मिनट कीर्तन आप सभी पीछे बोले यद फलम न अस्ति तपसा ने योगे ने समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशव कीर्तना जो फल अपने योग से प्राप्त नहीं हुए समाधि प्राप्त नहीं हुए तप से प्राप्त नहीं हुए वो फल केवल और केवल कीर्तन करना अपने प्राप्त हो जाए कलियों केवल नाम आधारा सुने सुंदर उतरे ही तो दो मिनट आप सभी पीछे बोले मैं तोरे मेरे राम जी हमारा है एक साथ बोलो सभी बोलो राम प्रेम से बोली बोलो राम नमो राम परिब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बार निवार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सद संत
जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु बेटिया, जानिन जन्म सनाथ। शरण सद सुनाई के, मस्तक दीनाथ। जन दरिया गुरुदेव जी, ऐसे किया निहाल, जैसे सूखी बेलड़ी हरस किया हरियाल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु, चतुर नाम वको एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांडमय राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, हमारे मध्य विराजित प्रेरणाचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सेजाबाज से सीताराम जी महाराज, रामेश्वर दास जी महाराज, रामकृष्ण जी महाराज, विराजित सभी संतों को सरल हृदय से अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। आज बड़ा ही दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले धनाराम जी लाम रोड परिवार के द्वारा अपनी धर्मपत्नी के वर्ष पुण्यतिथि को उपलक्ष्य में जो 12वीं यानी एक युग बीत चुका, 12 साल का ये युग होता है, तो अभी आप संतों के माध्यम से सभी सत्संग की महिमा सुन रहे थे। एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। जितने भी हमारे संत हुए, शास्त्र हुए, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, सभी ने एक ही बात कही है, मानव तन की महिमा गाई है। बड़े भाग से मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने भी यही बात बताई है कि दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ संत दयाल, सेज राम बेटी नंदी दीजियो हाथ पका। पहली बात तो यह है कि मानव शरीर अति दुर्लभ है। इस मानव तन के लिए देवता भी रात दिन भगवान से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रामैया मानव तन दीजिए भरतखंड के माई, भक्ति करा संत सेवा करा और करा कछु नहीं। जो देवता को दुर्लभ है वो आज हमें मानव शरीर प्राप्त है। यही बात सदगुरु दरिया साहब फरमाते, दरिया नर्तन पाई के किया चावे काज, राव रंग दोनों तीरे जो बेटे नाम जाज। सदगुरु दरिया साहब फरमाते हैं कि दरिया नर्तन
इस नर से हमें नारायण भगवान की प्राप्ति होती है। और किया चाहे का अपना कार्य करना चाहता है तो राव रंग दोनों तीरे, चाहे आदमी अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, जो राम राम करेंगे वो इस संसार सागर से पार उतर जाएंगे। तो किसी भाई ने पूछा अगर राम राम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि नाम जात बेटे नहीं आन करे सिर भार, दरिया निश्चय देंगे 84 की धार। वापिस वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर सैनम। जो ये आवागमन का जो दुख है लग 84 भुगत करके मानुष ने पाई, और राम नाम गया नहीं तो फिर 84 आई। यही बात कृष्णदास महाराज फरमाते कि क्यों पाइयो इनका जन्म और क्यों बिसराइयो पीव, कृष्णदास भूलियो फिर किसे भरोसे थी। कि पहली बात तो यह है कि तुमने मानव शरीर क्यों प्राप्त किया, और मानव शरीर प्राप्त करके उस परमात्मा को भूल गया। कृष्णदास भूलियो फिर किसे भरोसे थी। बट आगे नानी तो बेटी को नहीं, जो जाता पानी के लिए आओ बाणुते बैठे खा ले। बट तो जैसी करनी वैसा फल, और आदमी तो निश्चय कल। इसलिए महापुरुष के जन्म जन्म पछताओ सी, मानो देव के काज सुखिया राम बदले थारा अवसर है आज। ये मानव शरीर मिला है तो हमारे कोई पूर्व जन्म का अच्छा पुण्य था। भजनों में गाते नहीं पूर्व ले पुण्य पाइयो रे प्राणी, मानुष तन अवतार। एक राजा था, राजा ने मन में विचार किया कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रताप से मैं राजा बना। इस बात का कोई मेरे को उत्तर देगा तो उसके जो भी राजा सुबह सुबह राजा का नियम था घूमने के लिए जाते। कोई के आदमी जाते सुबह उठकर घूमने, तो राजा गांव के बारे जैसे निकला तो एक सुतार खाती जांगीर बोलते उसका घर था। वो पति और पत्नी दोनों आपस में बात कर रहे थे कि कल मेरे को अमुक अमुक गांव जाना है, दूसरे गांव। राजा के लड़के का हाथ टूटेगा और राजा का मंत्री यहाँ वो लकड़ी जो टूटते कपची आवश्यकता पड़ेगी तो लेने के लिए आएगा, तो मैं इसको लकड़ी के ऊपर तान पर रख देता। राजा मन में विचार किया कि ये बात बता सकता, अगर सच बात हुई कि इन्हें पूर्व घटना से पहले पता कैसे चला। राजा ने उस घर को चिन्हित कर दिया। जैसे ही दूसरे दिन राजा का लड़का उठा और आंगन पैर फिसला और पड़ा और हाथ टूट गया, तो राजा ने उस हाथी को बुलाया कि सच सच बात बताओ, आपको कैसे पता चला। तो उन्होंने कहा हम पूर्व जन्म में 3 मित्र थे, तीनों ही गरीब स्थिति में थे। जंगल से लकड़ी लाते, उसको बेचते अपने परिवार गुजारा करते। फिर हम तीनों ने थोड़ा थोड़ा रुपये बचा करके इकट्ठे किए और एक दिन गोश्त रखी, बढ़िया लाडू बनाए। जैसे ही थाली के अंदर पुरुष है, इतने में कोई भिखारी आ गया। भिखारी के आंखों में आंसू पड़ रहा है कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, मेरे को खाने के लिए भोजन दो। तो एक ने तो कि भाई हमने तो परिश्रम करके रुपये बचाए, आज बनाए, कहां से आएगा, लकड़ी की मारी सिर पर मस्तक पर खून की धारा बहने लगी। दूसरे ने दया की, उसके पट्टी बांधी और आधा लाडू दे दिया। और तीसरा जो मित्र था उन्होंने अपना पूरा ही लाडू उनको दे दिया। क्यों राजन, जो आधा लाडू दिया और जो पट्टी बांधी वो तुम्हें सुतार खाती बना, जो मेरे को उस पुण्य से पूर्व बात पता चल जाता है। जो पूरा लाडू दिया उस पुण्य के प्रताप से आप राजा बने हैं, और जिसने लकड़ी की मारी वो अमुक अमुक घर में जाकर के देख लो वो सड़ रहा बिस्तर कर। तो ऐसे ही पुण्य पुंज बिना मिले नहीं संता। सदगुरु दरिया साहब की बात एक याद आ गई। रेड से
30 किलोमीटर दूर है सांजू गांव। पुण्य के प्रताप कारण ये बात है कि भाई पूर्व ले पुण्य पाई प्राणी मानव तन अवतार। तो मनसाराम मोदन जी ये 3 भाई थे, सदगुरु दरिया साहब महाराज के शिष्य थे। तो वो सत्संग के लिए निमंत्रण दिया। तो तीनों भाई प्रेम और भाव के अंदर भोजन कराना भूल गए। छोटा भाई ने सोचा कि बड़े घर के भाई के घर भोजन कर दिया, बड़ा भाई ने सोचा छोटे भाई के घर भोजन कर दिया। और सदगुरु दरिया साहब ने ऐसा नहीं किया, कहा कि भाई मेरे को भोजन कराओ, मातो कटी जाओ तो पहले आई बात क्या, पहलो काम पेट पूजा पच काम पूजा, भोजन कर बेटा। लेकिन वे महापुरुष थे कि कोई बात नहीं, ज्यादा ऋण भी ज्यादा दूर है नहीं। बढ़िया सत्संग हुई और सदगुरु दरिया साहब वापिस निकले रेण की ओर। तो रेण के बीच में गांव आता खूड़ी पंडवाल। तो वहां किसान था केशवराम। तो जैसे सदगुरु दरिया साहब को आते हुए देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि गुरु महाराज आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया, आपका दर्शन हो गया। तो मन में विचार करियो कि मैं अब अपनी मनवार कहीं करो, भगत रहे जना कोई भाव रहे, पर आप ये करो मारे कहीं खेत के मायने पग मार न कर दो, खेत में कर दो। सदगुरु दरिया साहब ने कोई खेतड़ी नीचे बोरी बिछाई दी। बी टाइम का किसान केशवराम किसान के कही बाजरी बोली, जन 5-7 सीटी तोड़ अरबिन अग्नि मान पकई पका कड़े बा मिट्टी घनी लागे। अनु तो सदगुरु दरिया साहब भूख लागुड़ी और अनु बे बाजरी का पूंख जिमाया के तो कृष्ण भगवान सुदामा का चावल जिमिया और आज के दरिया जी महाराज केशवराम हाथ का पूंख जिमिया। पर हाथ जोड़ मन में विचार करियो कि सदगुरु दरिया साहब मां तो ग्रस्त जीवन ने रोना, मां के कोई मुक्ति को उपाय बताओ। संत का ये जगह घर को अंचल लेवे कि घर को कल्याण चाहिए। भागवत में कथा हुए अजामेल के घर संत भोजन करियो। जन संत मन में कोई विचार करियो कि घर को आप अंचल दियो, हाँ तो अजामेल को कल्याण होना चाहिए। तो बस संता के पीछे संकल्प शक्ति जब मेरा कल्याण हो, कोई के नारायण नारायण करना नहीं, बस संता की सकल भी कोई जीव कल्याण हो जाए। यानी सदगुरु दरिया साहब मन में विचार करियो, आज अंचल ग्रहण करियो तो भाई कल्याण तो होना चाहिए। पूरा ध्यान में बैठा, जन ऑटोमेटिक साकी निकली, हाथ का मुख राम हृदय साची प्रीत, दरिया गई सादगी आई है उत्तम रीत। सदगुरु दरिया साहब ने कहा हाथों से काम करो और मुख से राम राम करो। हाथ का मुख राम हृदय साची प्रीत, मैं तो मेरे राम जी का राम जी हमारा। दरिया ग्रही सादगी, कितनी सुंदर बात की कि यही ग्रस्त जीवन के उपाय। हाथ का मुख राम हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रही सादगी आई उत्तम रीत। यही सबसे बड़ी विधि है, नीति है। कह करके सदगुरु दरिया साहब धाम आ गए। तीनों भाई बैठे आपस में चर्चा की, सत्संग की, और मन में विचार किया कि भाई सदगुरु दरिया साहब ने भोजन कहाँ किया, वो क्यों मारे घर कौन करिए, मारे कौन क्यों गजब हुई था। दौड़िया दौड़िया रेण धाम आया। सदगुरु दरिया साहब ने प्रणाम करके बाप जी आप भोजन नहीं किया। भाई भोजन सदगुरु दरिया साहब की सत्संग को लाभ तो था उठा ही लियो, पर भोजन लो लाभ तो वो केशवराम जाट उठा ही। भाणिया होशियार हो कि बाप जी को एड़ो बताओ नहीं, वो पुण्य माने मिल जाए कि यान करो। वो केशवराम किसान जो मांगे जी में दे दो, सोना की मोरा दान पुण्य पैसे, तो वो पुण्य थाने मिलती। मैं दौड़िया दौड़िया गया केशवराम किसान क्यों आप सदगुरु दरिया साहब ने भोजन प्रसाद पाया था, तो पुण्य तो हमारे को दे दो, उस पुण्य के बदले में आप चचे जो ले लो। पहले का कही है लोग आज संतोषी स्वभाव का, भाई क्यों हमारे गरीब जन पर सदगुरु दरिया साहब की कृपा हुई है, हमारे दाल रोटी की कोई कमी है को नहीं, और सौदो तो मैं नहीं करूं, रस्तो पकड़ो, अटे तो होशियार निकले।
तो बेई केशुराम सन्नी पाकर के शरीर छोड़ियो और बे रामकरण जी महाराज का चेला बनिया। बे को नाम पड़ियो रामकरण। हरका राम जी महाराज का चेला रामकरण जी। जन बे वाणी में लिखियो रामकरण के रोम की होड़ करो मत कोई, 12.5 पंथ में ऐसा हुआ ने कोई। 20 में किशनदास जी महाराज था भाई की बात सुनी। बे भी वाणी में लिखियो कि लाखा सेती पुण्य करो सो तो जासी खूट, किशनदास निज संत का एक ही ग्रास अकूट। कि जो पूंछवान महापुरुष एक ही ग्रास ले लियो वो पुण्य हमेशा अकूट है, कभी घुटने वाला नहीं। तो बे ही प्रथम पीठ पर हरकाराम जी महाराज दूसरे वर्षी बनिया रामकरण जी। तो आई बात सदगुरु दरिया साहब लिखिया जन दरिया सदगुरु मिला कोई पूर्व जन्म का पुण्य, जब पलट चैतन्य किया प्राण मिलाया सुन। तो आपा ने वो मानव शरीर मिलो है तो पूर्व जन्म के पुण्य। तो इसलिए महापुरुष के जन्म जन्म पछताव से मानव ते के काज सुखिया राम बदले तारा अवसर है। आज एक भजन सुनाई दूं फिर आपका आचार्य श्री। अरे राम बदले प्राणिया अवसरियो भी तो जावे, राम बदले
बदले पानिया अवसरियों गीतो जावे रे राम बदले प्राणिया अवसरियों गीतो जावे रे आची रे करणी से पायो माने को भाई भाई आची रे करणी से पायो माने को एक कबीर सुनो भाई साधो समझो चित लगाए के एक कबीर सुनो भाई साधो सुनो चित लगाए के सतरी संगत में आओ प्रेम से भाई भाई सतरी संगत में आओ प्रेम से राम बदले प्राणिया अवसरियों गीतो जावे रे राम बदले प्राणिया अवसरियों गीतो जावे रे आची करणी से पायो माने को भाई भाई आजी रे करणी से पायो माने को बोलो राम इसलिए महापुरुष के लिए राम बदले प्राणिया अवसरियों गीतो जावे रे आची रे करणी से पायो मान पूर्व जन्म के पुण्य पुंज बिना मिले नहीं संता पूर्व जन्म का पुण्य के प्रताप से हमें अच्छे संत मिलते हैं मानव शरीर राम नाम धर्म छोड़े पड़ियो जाने क्यों नहीं लूटे रे खर्ची तो आगोतर वाली बात जीवन में कई साथ चले दो चीज साथ में चले अगर एक नंबर तो है मुख से लिया हुआ राम का नाम और दूसरा हाथ से दिया हुआ काम दो चीजें साथ चले पराई निंदा ने कोई छोड़ो मारा जीवड़ा रे निंदिया करे सजावे नार कोई निंदा नहीं करनी भगवान अंतर्यामी है गटगट वासी है सब जाने बी को जड़ो कर्म करियो अपना फल दो आपा बीच में क्यों बी को पाप हो और कोई आदमी कोई यारी निंदा करे तो शॉर्टकट में समझ लेना कि वो अपना उच्चपन को परिचय दे पर नारी ने माता समझे परदन दौड़ समान एड़ा रे गुणा ने चूड़ा राग जीवन में उच्च आदर्श बनाने वास्ते नियम और सीम होना अति आवश्यक है आगे फरमावे पगा बढ़ती थी के कोई डूंगर बढ़ता थी के एड़ा रे गुणा ने चूड़ा छोड़ दे कोई यारो सुना हुए के बोई एड़ो तब भी कुछ तू दौड़ कोई आपा कोई यार सामने एक आंगली करा तीन आंगली हटा दी आपा ने वेक नहीं आगे केत कबीर सुनो भाई साधु सुन जो चित लगाई दो सतरी संगत का हो प्रेम से संत महापुरुष या मैं सत्संग माते ज्यादा जोर दो क्यों एक बार नारद जी पूछियो भगवान ने कि भगवान आप कहाँ निवास करते हो कहाँ रहते हो भगवान खुद नारद जी ने क्यों नारद आमने वसामी वेकुटे योगी नाम हृदय निचे मत भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद भगवान खुद नारद जी के नारद आमने वसामी वेकुट में नारद मैं वेकुट में नहीं रहता योगी नाम हृदय निचे मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो मत भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद जहाँ मेरे भगत मेरे गुणगान करते हैं वहीं मैं निवास करता हूँ दादू जैतु राम मिलन के खातर खरा उदास साधु संग तू सोच ले राम मुनि के पास ये कोई भाई यो संतागण है कि मां पर भगवान की कृपा है कि नहीं है मां क्या अनुभव करा जन संत उत्तर दियो कि जिसके दिन आपने संत मिल जावे और सत्संग मिल जावे तो समझ लो जो भगवान की विशेष कृपा हुई आज जनता जका ने चुने वो तो जावे संसद में और भगवान जका ने चुने वो आवे सत्संग एक घड़ी आदि में पुण्य तुलसी संगत साध की अरे खोटी जकारे जीवन में सत्संग नहीं है भी आदमी ने तो जीना आवे और ने मरना आवे सत्संग क्यों बिन सत्संग में विवेक न हुई और राम कृपा बिना सुलभ नहीं सो सत्संग के बिना जीवन केड़ो है
કે યશામને વિદ્યા તપોને દાનમ જ્ઞાનમ ને શીલમ ગુણોને ધર્મમ તે મર્ત્ય લોક ભૂમિ ભારે ભૂતા મનુષ્ય રૂપેણ મગત રંગ जिनके पास ने यश है ने विद्या है ने तप है ने दान है ने ज्ञान है ने शील है ने गुण है ने धर्म है वो मनुष्य इस पृथ्वी पर पशु के समान है। तो हमेशा बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है धन्याराम जी और पूरा इस्लाम रोड परिवार को। बड़ा ही दिव्य भव्य सत्संग समारोह का आयोजन रखा, इतने संतों को याद किया, इतने हरि गुरु भक्तों को याद किया, तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको आचार्य श्री द्वारा में आशीर्वचन प्राप्त होगा। बोलो राम।